कि बात शिक्षा क्रांति की हो रही है, लेकिन घूम फिर के सोशल मीडिया पे आपके डांस के वीडियोस तैरने लगते हैं। आपको लगता है कि सरकार अनशन जो भूख हड़ताल है इनका ये बंद करवाने आएंगी? नहीं बात बनी तो फिर इस संघर्ष को और ज़्यादा बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। तो आप लोगों का प्रोटेस्ट बस इस बात पे खत्म हो जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं? तो करप्शन है, जो सिस्टमिक फ्लॉज हैं उनको भी हटाया जाए और पेपर लीक पूरे तरीके से बंद हो सके, तो हमारी नज़र बनी रहेगी। देखो, मैं कोई ऐसा नेता नहीं हूँ, मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूँ कि मुझे कोई तमगे चाहिए। ट्रोल्स को जो भौंकना है, जो बकना है, वो करते रहें। क्या है फंडिंग को लेकर के, कौन लोग इसको फंड कर रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, क्या है? थोड़ी पारदर्शिता उसमें लाइए। तो सामने से आते हैं, बोलते हैं कि यार चलो ये चीज़ मैं कर देता हूँ, ये चीज़ मैं कर देता हूँ, तो करते हैं और करना चाहिए सर। नहीं, तो क्या लग रहा है आपको कि सोनम सर को पॉलिटिक्स में आना है? उनको खुद ही नहीं आना, ना मुझे आना। इंडिया में रह के कुछ बोलो, अच्छा इंडिया में रहते हैं, इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, फिर इंडिया में क्यों रह रहे? बाहर जा, कोई बाहर जाके कुछ बोले। अरे जब तो इंडिया में रहता नहीं तो बाहर से क्यों बोल रहे? तो हमारे साथ कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन विजेता दहिया जी है। उनसे कुछ सवाल लेंगे हम। विजेता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि इस देश में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम इस देश को कहते हैं, वहाँ पे शिक्षा क्रांति को लेकर के आप लोगों ने इतना बड़ा मंच बनाया, सोनम वांगचुक जी आए। पर सबसे पहला सवाल आपसे यही कि बात शिक्षा क्रांति की हो रही है, लेकिन घूम फिर के सोशल मीडिया पे आपके डांस के वीडियोस तैरने लगते हैं, तो दुख होता है इस बात का कि इतना गूढ़ मुद्दा है, इतना गंभीर मुद्दा है, उस पर लोग आपको ट्रोल करने लगते हैं आपके नाचने वाले कुछ वीडियोस निकाल करके, या हंसी आती है आपको? नहीं, कोई दुख नहीं होता। और जो डांस है ये हमारे बस दिमाग में एक चीज़ है कि भाई इंटेलेक्चुअल लोग डांस नहीं कर सकते या ऐसा कुछ, बल्कि कोई भी फिलॉसफी, उसी फिलॉसफी को मैं बेस्ट मानता हूँ जो इंसान को उसकी ऑकवर्डनेस से बाहर निकाल सके, जो उसके दिमाग में कोई अहंकार ना रहे, कुछ ना रहे, और वो बिल्कुल आज़ाद महसूस करे। वरना ऐसे फिलोसोफर होने का मैं कोई फ़ायदा नहीं मानता कि जो बिल्कुल ही बहुत उदास और मायूस और डल और वैसा हो। तो लेकिन हमारे समाज में एक है कि एक आज़ाद लोगों को वो ना लोगों को ठीक सा नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे हमें बदलना होगा, हंसना होगा, नाचना होगा, गाना होगा, पूरे मज़े से ज़िंदगी जीनी होगी। जिसको आप कहना चाहते हैं कि आपके और भी डांस वीडियोस काट काट करके वायरल करें? वो उन बेचारों की आप दिक्कत समझो ट्रोल्स की, कि वो इतने ज़्यादा रिप्रेस्ड हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो देखते हैं किसी को आज़ाद, अब क्या होगा अगर मान लो रोहित आज़ाद है और वो विजेता को आज़ाद देखेगा तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन अगर रोहित रिप्रेस्ड है तो विजेता की आज़ादी उसको फिर अच्छी नहीं लगेगी, फिर वो कहेगा कि यार ये कैसे कर रहा है, तो फिर वो कुछ ना कुछ तंज कसेगा और इस टाइप की बात कहेगा। तो ये बात है, तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि वे बेचारे भी अपने रिप्रेशन से बाहर निकल सकें और देखें कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। ठीक है, सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल का चौथा दिन है और ये कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके से भी हमारी बातचीत हुई कुछ देर पहले, वो भी कह रहे हैं कि मरने तक जो है वो ऐसे ही रहेंगे, मतलब जब तक सरकार रुक नहीं जाती, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। आपको लगता है कि सरकार अनशन जो भूख हड़ताल है इनका ये बंद करवाने आएंगी? सर ने एक्चुअली 6 वीक्स का अनाउंस किया था, बट 6 वीक्स एज ऑलमोस्ट वैसा ही हो जाता है, मतलब 42 दिन, ठीक है, तो उतना सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल होता है। इनका शुगर लेवल अभी गिर चुका है, तो जान पे आफत आ जाएगी उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर चिंतित है, इस चीज़ को लेकर कि आगे क्या राह देख रहे हैं, क्योंकि सरकार तो अभी उस राह पे नहीं दिख रही। नितिन नवीन का कल ही एक बयान आया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग आप लोगों को बोल रहे हैं, तो सरकार उस मूड में तो नहीं दिख रही है कि सरकार आप लोगों के प्रति नरम रवैया अपनाए। या सोनम वांगचुक 117 दिन जो सरकार सोनम वांगचुक को जेल में डाल सकती है, उनके भूख हड़ताल करने पे उनके कानों पे तो जू नहीं रेंगने वाली। तो आप लोग इस बात को लेकर के आगे क्या राह देख रहे हैं, क्या प्लान है, एक्शन प्लान क्या है आप लोग? बस वही है कि अभी भूख हड़ताल चल रही है, इंतज़ार करते हैं कुछ दिन का, और नहीं बात बनी तो फिर इस संघर्ष को और ज़्यादा बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है। अच्छा विजेता जी, एक और सवाल आपसे। अभी कैबिनेट रिशफल की भी बातें चल रही हैं, आपने सुना होगा, खबरें इधर से उधर से आ रही है, अभी आधिकारिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन कैबिनेट रिशफल की बातें चल रही है। बातें यहाँ तक चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके शिक्षा पद जो है निर्मला सीतारमण जी को लाया जा सकता है। बात तो फिर वही आ जाएगी ना, फिर क्या इस चीज़ से सिर्फ लड़ रहे थे आप लोग कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, या इस चीज़ से, या शिक्षा में असली आप बदलाव चाहते हैं?
या सिर्फ आप लोगों का प्रोटेस्ट बस इस बात पे ख़त्म हो जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं? ये देखो, इसमें कोई पर्सनल वेंडेटा वाली बात नहीं है। इसमें बात ये है कि जिस इंसान के अंडर पेपर लीक हुए, तो एक अकाउंटेबिलिटी की बात है कि भाई तुमसे अगर नहीं संभल रहा। धर्मेंद्र प्रधान के पहले भी विजेता दहिया जी पेपर लीक हुए हैं। एग्जैक्टली। हाँ, पैरामेडिकल और का अभी- पेपर अभी लीक हुआ जयपुर में, बंद पैरामेडिकल। भी नहीं हो रहे। अभी अभी महाराष्ट्र में भी टेट का पेपर लीक हो गया। ये बात ठीक है कि डेटा कहता है कि धर्मेंद्र प्रधान के काल में सबसे ज़्यादा हुआ, वो बात ठीक है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप लोगों का प्रदर्शन जो है धर्मेंद्र प्रधान के पद से हट जाने पे ख़त्म हो जाएगा, या आप लोग शिक्षा के भीतर कुछ असली बदलाव चाहते हैं? नहीं, देखो, जो मिशन है वो है जीरो पेपर लीक। तो ये ज़रूर होगा कि हमने उस संघर्ष का पहला लैप जीत लिया, और फिर कोशिश ये होगी कि ये देखा जाए कि जो करप्शन है, जो सिस्टमिक फ्लॉज हैं, उनको भी हटाया जाए और पेपर लीक पूरे तरीके से बंद हो सके। तो हमारी नज़र बनी रहेगी। एक बात ये भी चल रही है कि कैबिनेट रिशफल तो सरकार वैसे भी करने वाली थी, कैबिनेट रिशफल करके जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके किसी दूसरे व्यक्ति को ले आएगी। निर्मला सीतारमण हो या कोई दूसरा व्यक्ति ही आ जाए, कोई दूसरा मंत्री आ जाए, कोई दूसरा सांसद आ जाए, तो इस बात से सीजेपी वाले अपना प्रोटेस्ट बंद कर देंगे। ये उनकी जीत तो नहीं होगी दरअसल, कि सरकार कैबिनेट रिशफल पहले ही करने वाली थी, मतलब आप लोगों के दबाव के कारण आकर के धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया जाएगा। ये बातें नैरेटिव चल रही हैं सोशल मीडिया पे, मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो, मैं कोई ऐसा नेता नहीं हूँ, मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूँ कि मुझे कोई तमगे चाहिए। ठीक है ना, हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाए। जिस किसी को क्रेडिट लेना हो वो ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब में ना मैं इतना दिमाग अपना नहीं लगा सकता। ट्रोल्स को जो भौंकना है, जो बकना है, वो करते रहें। प्रॉब्लम थी, उसके खिलाफ बोला जाना ज़रूरी था, हम बोलें। अब ये सब अटकलें लगाना कि ये तो वैसे भी हो जाता, नहीं हो जाता, तो ये सब फालतू की बातों में मैं नहीं पड़ता। चूँकि आप लोग खुद को पार्टी कह रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी कह रहे हैं, तो उसमें महिलाओं की भी समान भागीदारिता होनी चाहिए पुरुषों के मुकाबले। यार देखो, ये ये बेसिकली कोई बड़ा मुद्दा नहीं है आपको लगता है? बेसिकली एक जन आंदोलन है। ठीक है ना, ये लोग इसको जिस तरीके से देखते हैं कि भाई कोई पोस्ट मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तरह की जिम्मेवारी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जी हम तो बैठ गए जी यहाँ पे। तो ये जिम्मेवारी है, और पहले भी मैंने कहा था कि इसमें टोकनिज्म हम नहीं करना चाहते थे। बात वही है कि जो जो आंदोलन में शामिल होते जाएं, तो ऑटोमेटिकली हर तरीके के लोग आएंगे, और वो चीज़ हुई भी। ठीक है। अच्छा, गुस्ताखी माफ़ ये सवाल पूछने के लिए, लेकिन मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ नेता जी। इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी खुद को जिम्मेदार मानती है हर चीज़ के लिए, सरकार को जवाबदेह करना चाहती है, तो खुद को भी जवाबदेह होना पड़ेगा, कॉकरोच जनता पार्टी को भी होना पड़ेगा। वैसे कह रही है, ये जो एनालॉजी है, ये एनालॉजी अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि सरकार सरकार होती है और जन आंदोलन होते हैं। मतलब एवरीथिंग इज डिफरेंट, राइट? तो इस तरीके से हम जो एनालॉजी अगर लेते हैं, तो ये लॉजिकली कल सही को बात मान नहीं लीजिए है। आप अपनी पार्टी रजिस्टर करवाते हैं चुनाव आयोग के नीचे, है ना, कॉकरोच जो एक कल चुनाव चिन्ह है। कल को अगर हम पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और फिर सरकार में आते हैं, अटकलें तो लग रही है ना विजेता जी? नहीं, क्या इसकी संभावना है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है और हम सरकार में भी आ जाते हैं, तो ज़रूर जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहोगे, जितने भी जो है अकाउंटेबिलिटी मेरी बिल्कुल सेम टू सेम होगी कि जैसा हमारी डेमोक्रेसी कहती है। तो लेकिन अभी ये एग्जाम्पल जो है, एनालॉजी अपने आप में लॉजिकली ठीक नहीं बनती। बाकी आपको सवाल पूछना है पूछ लो, बट ये लॉजिकली ठीक नहीं। आपकी बात से सहमत हूँ, पर एक सवाल, छोटा सा सवाल आपसे ये कि फंडिंग को लेकर के काफी सवाल उठे कि कॉकरोच जनता पार्टी के पास फंडिंग कहाँ से आ रही है, मंच सजाने की, इतनी बार बताया तो वो तो माइकें लगी है, सारी चीजें लगी है। कुछ लोग बताते हैं कि देखिए नैरेटिव चलता है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग थे, अभिजीत दीप के खुद जुड़े हुए थे सोशल मीडिया टीम के रूप में, तो आम आदमी पार्टी पीछे से फंड कर रही है और आगे जो है इनको ढकेल रही है। क्या है फंडिंग को लेकर के, कौन लोग इसको फंड कर रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, क्या है? थोड़ी पारदर्शिता उसमें लाइए। ये तो अभिजीत ने बार बार जिक्र किया है, बताया है कि किस तरीके से कोई इंसान खाने का कर रहे हैं, कोई पानी ले आता है, कोई वो तो देखिए इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने रूप में कर रही है, लेकिन आप लोगों के पास कहाँ से आ रहे हैं? आप लोगों के पास जैसे मंच सजा है, सारी चीजें माइकें लगी हैं, कुछ पैसा हमारी जेब से लगाए, आप लोगों ने अपनी जेब से लगाया? कुछ पैसा मतलब हमारी जेब से लगाए, और कुछ पैसा देयर आर पीपल हु आर चिपिंग। तो वही कि वो पारदर्शिता वाली बात है कि वो लोग, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, मतलब ये
मंच सजाने में, माइक करने में, पानी इकट्ठा करने में, देखिए सब कुछ में खर्चा तो होता है यार विजेता जी। ऐसे लोग हैं ना कि जो सिंपैथेटिक हैं उस कॉज के लिए, तो दे रहे हैं, तो यही तो मैं कल को बता रहा अगर हूँ। ये सवाल उठे, कल को ये सवाल उठे कि फंडिंग जो है गलत तरीके से आ रही है, गलत सोर्सेज से आ रही है, तो आप लोग उस नामों को सार्वजनिक करेंगे कि फंडिंग कहाँ से आ रही है? हाँ भाई, इसमें और क्या मतलब, वो तो है ही चीज़, इसमें कौन सा ऐसा छुपाने वाली क्या बात है। और ऐसा कुछ है भी नहीं कि भाई हमारे किसी उस चीज़ में पैसा आ रहा हो, इट इज़ जस्ट दैट डायरेक्टली ये हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने पैसा दिया हो, फिर अभिजीत ने कोई खाना खरीदा हो। बड़ा बिल्कुल डायरेक्ट कट टू कट सिस्टम है कि भाई जिसको पानी ले आना है वो पानी ले आओ। अभी एक भाई वहाँ पे पंखा लेके आ गया क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत थी, कि बाकी भी जो प्रोटेस्टर हैं भूख हड़ताल पे, उनके लिए ज़रूरत थी। तो इस तरीके से लोग अपने आप चीज़ें लेके आ रहे हैं। मतलब वो तो जो मैं देख रहा हूँ। कई सारे जो लोग सिनिकल हैं उनको ना एक्चुअली ये ईमानदारी हजम नहीं होती, लेकिन देश में वाकई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जो महसूस करते हैं कि यार ये लोग कैसे कर रहे होंगे, तो सामने से आते हैं, बोलते हैं कि यार चलो ये चीज़ मैं कर देता हूँ, ये चीज़ मैं कर देता हूँ। लोग करते हैं और करना चाहिए सब। ठीक है। अच्छा विजेता जी, कल को मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद वो इस्तीफा दे देते हैं, आप लोगों का ये प्रदर्शन तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे की राह क्या देख रहे हैं आप लोग? क्या कल को ये पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्थापित करेंगे इसको? आप लोग जो है नेता वेता बनेंगे, चुनाव उनाव लड़ेंगे? क्या कॉकरोच जो चिन्ह है उसको मंजूरी लेंगे चुनाव आयोग से? क्या रहने वाला है उसको लेकर के? देखो, अगर कॉकरोच जनता पार्टी से कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ये चीज़ मैं बार बार मेंटेन कर रहा हूँ। मतलब ये राह खुला हुआ है। नहीं सुनो ना, क्योंकि क्या है, अभी ना एक ऐसा कर दिया जा रहा है यार, पॉलिटिक्स तो बहुत खराब चीज़ है, तो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो अगर कोई आना चाहता है तो भी इसमें कोई गलत बात नहीं है, पहली बात। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आगे चल करके ये स्थापित होती है, तो विजेता जी इस देश में हमने अन्ना आंदोलन भी देखा है ना? मेरा ये प्रश्न आपसे है कि क्या सोनम वांगचुक को अगर अभी का अन्ना मान लिया जाए, मान लेते हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं, ये तो ऐसी बात हो गई कि हाथी को चींटी मान ले, मतलब इसका कोई सेंस नहीं मेरा बनता। सवाल ये है कि अन्ना जो है अभी कहाँ है, किसी को नहीं, अन्ना हजारे कहाँ है पता नहीं, गायब है पूरी तरीके से, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ही गायब है। यहाँ पे गए हैं, कहाँ मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक सवाल सुन तो लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अन्ना हजारे की तरह सोनम, कल कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी बन जाता है, आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में कामयाब होते हैं, तो सोनम वांगचुक को कहीं अन्ना हजारे की तरह साइडलाइन तो नहीं कर दिया जाएगा? ये है सवाल। यार आप मतलब देखो ना, अन्ना हजारे में और सोनम वांगचुक में आपको फर्क नहीं दिखता क्या? बिल्कुल फर्क है। मतलब सोनम वांगचुक बिल्कुल फर्क है। एक पूरे वर्ल्ड के रिनाउंड साइंटिस्ट। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ, मैं खुद आगे चल करके अभिजीत दीपके के सामने ये कह चुका हूँ, विजेता जी हमारे जैसे जो लोग हैं, तो मतलब हम जैसे लड़के उनको क्या चलाएंगे यार, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, उनका सब कुछ है। यही तो अरविंद केजरीवाल ने भी बोला था कि उन्हें पूज्य मानते। अरविंद केजरीवाल जब मंच पे जाते थे अन्ना आंदोलन अरे के, किसने क्या बोला वो छोड़ो ना, आप खुद आप फर्क नहीं देख रहे, मतलब अन्ना हजारे और सोनम वांगचुक, मतलब ये कंपैरिजन ही कैसा है? कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस देश ने अन्ना आंदोलन भी देखा है ना, इतना बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट था जिसकी वजह से सरकार भी गई है ना। मनमोहन सरकार जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण तो था, भ्रष्टाचार विरोधी जो आंदोलन था उस वक्त का जो काल का था, तो लोग कहीं ना कहीं जोड़ करके देखने लग जाते हैं चीज़ों को कि इतिहास है ना, इतिहास कई बार खुद को दोहराता भी है विजेता जी, कई बार इतिहास में भी हमने ये चीज़ें देखी है। तो मेरा सवाल उसी के परिपेक्ष में आपसे था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा अगली बार कि सोनम वांगचुक को तो मैं जानता हूँ, सोनम वांगचुक से बड़ा अगर ये किसी दूसरे देश में पैदा होते तो इन्हें पूजे होते हैं। सरकार इन्हें 117 दिनों तक जेल में डाल करके रखती है, वहाँ जेल जाने के बाद भी जो है वो जेल वार्डन के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने लगते हैं, किताबें मंगवाते हैं खुद के पढ़ने के लिए। तुलना नहीं हो सकती, मैं वो तुलना कर भी नहीं रहा हूँ। नहीं तो फिर आप खुद ही देखो ना, मतलब तुलना तो आप कर रहे हो ना, मतलब और ये तुलना ही इतनी, इसका कोई सेंस नहीं है इस तुलना का। मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ विजेता जी कि कहीं ये चीज दोहराई तो नहीं जाएगी, क्योंकि आपने वो पॉलिटिकल रास्ता खुले रखने की भी बातें कही। नहीं, पर क्या नहीं दोहराया जाएगा, सवाल क्या है? अन्ना वाला मैंने पूछा आपसे, मतलब कि सोनम सर को क्या आप कह रहे हो कि साइडलाइन कर दिया जाएगा? तो कल को अगर ये पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं, आप रजिस्टर करवा देते चुनाव चिन्ह के रूप में कॉकरोच को, है ना? नहीं तो क्या लग रहा है आपको कि सोनम सर को पॉलिटिक्स में आना है? उनको खुद ही नहीं आना, ना मुझे आना। अगर वो ना, फिर ये बातें तो चलने लगेगी ना विजेता जी कि आपने सोनम वांगचुक का इस्तेमाल किया। कहीं ना कहीं विजेता जी आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जब से सोनम वांगचुक स्टेज पर मंच पर आए हैं उसके बाद से चीज़ें बदली हैं।
लोग और भी आना शुरू हो अरे गए, मेरी बात तो दुनिया सुनो, भर के लोग आना मेरी शुरू। बात तो सुनो। प्रॉब्लम तो तब है ना जब विजेता भैया ये कहे या सोनम वांगचुक सर ये कहें कि यार मुझे साइडलाइन कर दिया गया है कुछ। मैं भी इसमें केवल मेरा खुद का मतलब मैं कोई पॉलिटिक्स में आ ही नहीं सकता, क्योंकि आ नहीं सकता, मतलब मेरी प्रवृत्ति वैसी नहीं है। बाकी सरकमस्टांसेस क्या बन जाए पता नहीं, क्योंकि मेरी भी आदत वैसी है कि यार जो मुझे कहना होता है ना, मेरे लिए वो कहना ज़्यादा ज़रूरी होता है बजाय कि बहुत पॉलिटिकली और सेफ और वैसा सा जवाब देने का। तो खुद मुझे वो नहीं है। तो हाँ, अगर मुझे भी साइडलाइन कर दें तो मतलब क्या साइडलाइन, मतलब मुझे जब कोई उम्मीद मतलब कोई मेरी एक सेल्फिश एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, मैं जुड़ा हुआ हूँ एक पूरे निस्वार्थ भाव से, तो कोई मतलब क्या साइडलाइन करेगा। तो असल में ना देखो, आम आदमी पार्टी भी असल जब में बनी सुनो सुनो सुनो, गलती क्या होती है कि लोग ना जो उनका जो माइंडसेट है, लोग उस हिसाब से चीज़ों को सोचते हैं। लोग यही सोचते हैं कि अरे यार ये तो कुछ बन गया नया, और चलो सब लोग अपने अपने स्वार्थ से इसमें जुड़े हुए हैं, और अब कोई एक बंदा जीत जाएगा दूसरों को साइड करेगा। तो ये सब बड़ी फालतू की बातें, ठीक है ना। चाहे चाहे सोनम सर हो, मैं हूँ, बहुत निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। ये आंदोलन सफल हो, यही हमारे दिमाग में है। राजनीति में आने की आप लोगों की आपकी कोई महत्वाकांक्षा पर्सनली नहीं है मतलब आपके आपके पार्टी से अगर कोई दूसरे लोग आना चाहे तो आप उनका स्वागत करेंगे, लेकिन आपकी पर्सनली कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरा अभी तो यार ये है कि मुझे लिखने में मतलब एज एन आर्टिस्ट मुझे वो चीज़ ज़्यादा ठीक लगती है, फिल्में बनाना, लिखना, और एक विचारक की तरह आर्ट की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव। हाँ मतलब अपने विचार रखना, जो समाज की ऐसी मानसिकताएं हैं जो गड़बड़ हैं उनको थोड़ा हिलाना। नेता क्या है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मानसिकता है वो उसके हिसाब से चलता है, तभी तो उसको वोट मिलेगा ना। मेरा थोड़ा दिमाग ये रहता है कि मैं समाज को बदलूं उस हिसाब से कि जो वैसी रूढ़ियां हैं उनको तोड़ा जाए। तो इसलिए मतलब मेरा फिलहाल तो कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपके साथी जो दूसरे लोग हैं वो अगर आना चाहेंगे तो उनका स्वागत करेंगे, यार उनसे फिर तलखी तो नहीं पड़ेगी आपकी? तलखी वाली क्या बात है भाई, वो मेरा थोड़ी ना कुछ लेके जा रहे हैं। आएंगे तो राजनीति में भी कुछ अच्छा ही करेंगे, इसमें मतलब मेरी क्यों तलखी होगी। आप साथ देंगे उनका? हाँ ठीक है यार, और क्या, अच्छे ही लोग हैं तो क्यों नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, एक आप ध्रुव राठी से जुड़े हुए थे, एक सवाल ध्रुव राठी को लेकर के भी कि ध्रुव राठी को लेकर के बहुत कोई लिखते हैं कि जैसे वो कल 2-4 रोज पहले या ये कॉकरोच जनता पार्टी जब प्रदर्शन शुरू होने वाला था उसके पहले भी अपील कर रहे थे कि देश के जितने भी लोग हैं, दुनिया भर के लोग पहुंचो यहाँ पे, है ना, शिक्षा के विरुद्ध एक मेरे क्रांति साथ तो रील बनाई थी। हाँ, वही कह रहा हूँ नहीं, ना। आपके साथ भी थी और ऐसे भी उन्होंने अलग एक से भी अपील की किया थी, है, रील हाँ, वगैरह बना हाँ। करके, और यूट्यूब वीडियो भी उन्होंने बनाई। पर लोग फिर उसके बाद लिखना शुरू किए कि रील बनाना आसान है, यूट्यूब पे एक वीडियो डाल देना आसान है, जर्मनी में बैठ करके कि विदेश से बैठ करके। रियल जो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए डंडे खाना, धूप में 40 डिग्री के तापमान में बैठना, तो ध्रुव राठी जैसे जो लोग हैं वो सिर्फ जर्मनी में बैठ करके ही सारी चीज़ें करना चाहते हैं, ग्राउंड पे नहीं उतरना चाहते हैं। उसको लेकर के क्या, आप चूंकि जुड़े हुए थे ध्रुव राठी से इसलिए मैं पूछ रहा, वरना नहीं पूछता। आप ऑनलाइन कुछ बोलोगे, वो कहेंगे कि ऑन ग्राउंड क्यों नहीं आए। अब ये अभिजीत ऑन ग्राउंड आ गया, तो फिर कहीं का एक मैं देख रहा था किसी चैनल पे कि नहीं नहीं ये तो अमेरिका से आया है। अरे तो अमेरिका से आया है ना, वो तो लोगों का सपना होता है, वो उस चीज़ को छोड़ के आया तो अच्छी तो बात है। कोई कह रहा है कि नहीं ये तो स्टारबक्स में ही जाते हैं, अब क्या स्टारबक्स में ही जाना भी प्रॉब्लम हो गई। कोई फिर ये कह रहा है कि नहीं सोनम सर ने भूख हड़ताल की, इन्होंने नहीं की, ये नहीं किया। वो तो देखो जो सिनिक्स हैं वो तो हर चीज़ में कुछ भी कर लो उनको तो दिक्कत ही होगी। और जो इंसान जिसके खुद के मन में एक पॉजिटिव भाव है वो हमेशा आपको पॉजिटिवली ही देखेगा। कोई भी आप सही दिशा में कदम उठाते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा या कितना ही छोटा कदम हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो एक अच्छी बात ही है। ठीक है ना। लोग तो आप इंडिया में रह के कुछ बोलो, अच्छा इंडिया में रहते हैं, इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, फिर इंडिया में क्यों रह रहे, बाहर जा। कोई बाहर जाके कुछ बोले, अरे जब तो इंडिया में रहता नहीं तो बाहर से क्यों बोल रहे। तो लोगों का खुद ही कुछ है नहीं, तो बकने वालों को बकने दो, पॉजिटिव चीज़ पे ध्यान दो और देश के लिए आवाज़ उठाओ, ये ज़रूरी है। ध्रुव राठी आएंगे मंच पे? यार आना होगा, आ जाएगा यार, मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है। ध्रुव के बिना मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या यार। बस तो फिर यार पर उनके पास नंबर्स है ना। नहीं जो आ जाएं, आपके पास भी नंबर्स है तभी आप लोगों ने जो है प्रदर्शन शुरू तो किया। अरे तो नंबर्स है तो नंबर्स लेके आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो बढ़िया है ना। हाँ तो फिर अच्छा, एक सवाल जो आ जाए वो बढ़िया। मैं यहाँ पे देख रहा था कई छोटे छोटे मंच भी सजे हुए, आइसा के मंच है, कुछ और स्टूडेंट फेडरेशन के भी मंच है। तो आप लोग मांग तो सबकी एक ही है ना, शिक्षा क्रांति, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा,
तो आप लोग एक ही मंच तले सबको क्यों नहीं ला सकते हैं? मतलब ये क्या आप लोगों के बीच आपस में बातचीत हुई या आप लोगों ने बातचीत करने की भी एक दूसरे से कोशिश नहीं की? नहीं नहीं, एक ही मंच है यार, इसमें क्या मतलब ऐसा है, मतलब यही यही तो ये पूरा जंतर मंतर है, मतलब इतना सा तो एरिया है, तो इसी में पर मंच अलग अलग कोई सजे कोई हैं इनेश भाई उधर बैठे थे, आयसा यहाँ पे है, तो मतलब क्या दूर है, मतलब यही अभी सुबह जस्ट मैं सब लोगों से बात करके आया था, वो इकट्ठे भाई 5-6 दोस्त हैं, वो चलो इकट्ठे वहाँ पे हैं, वो इकट्ठे वहाँ पे 4 दोस्त हैं, एक वो मेरठ से जो हैं वो वहाँ पे हैं, तो सब इकट्ठा ही है, इसमें क्या बात है। मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर के सबसे बड़ा सवाल उठा कि कोई भी मौजूद ही नहीं है यहाँ पे। ज़्यादातर जो है डिजिटल मीडिया देख रहा है या जो फ़ोन के कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसको आप मानते हैं? क्योंकि अन्ना आंदोलन जब हुआ था उस वक्त भी सबसे बड़ा कारण अन्ना आंदोलन के हिट होने का यही था कि उसको मेन स्ट्रीम मीडिया 24 घंटे दिखा रहा था। लेकिन इस वक्त ये नहीं है, इस वक्त ये नदारत नज़र आती है। मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आपकी 24 घंटे कवरेज हो रही है। भूख हड़ताल सोनम वांगचुक बैठे फिर भी नहीं हो रही। हाँ, तो मेन स्ट्रीम मीडिया को घेर लिया ना अब कॉर्पोरेट्स ने पूरा का पूरा, वही अडानी अंबानी उन्हीं का ही चल रहा है, सारे चैनल उन्होंने खरीद लिए हैं, तो कहाँ से आएगा फिर। लोग बेचारे अंजना जी को कहते रहते हैं कि अंजना ये वो, पर सोचो यार अब अंजना की भी नौकरी है भाई, वो कुछ बोलेगी नौकरी जाएगी उसकी और उनकी जगह फिर कोई और आ जाएगा। तो जो बड़ा गेम है उसको देखो ना यार, कॉर्पोरेट्स का पूरा है ना मोनोपोली उस पे, कैसे बोले वो बेचारे। ठीक है। अच्छा, सोनम वांगचुक का मैं देख रहा हूँ आज सुबह क्या बातचीत हुई उनसे? आप लगातार मंच पे क्विज कंपटीशन भी करवा रहे थे। सुबह उनसे बातचीत हुई उनके स्वास्थ्य को लेकर के, कैसा स्वास्थ्य है उनका, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ हो रही बातचीत? तो यार भूख हड़ताल एक संघर्ष है ही, तो ऑफ कोर्स थोड़ा शुगर बीपी वगैरह कम था, बट ठीक है, ही इज टेकिंग इट एज इट कम्स। ठीक है। अच्छा विजेता जी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपने ये कहा, रोहित के इंटरव्यू में कहा था कि आप जो है राजनीति में नहीं आएंगे। नहीं, अगर कल को आते नहीं, हैं तो फिर सुनो। मैं ये क्लिप काट करके चलाऊंगा, क्योंकि नहीं, सुनो। क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे, ये तो आपको पता ना विजेता जी, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो कहते थे कि राजनीति में नहीं जाएंगे लेकिन राजनीति में आए। अरे- कहते थे कि बीजेपी की आलोचना करते थे फिर बीजेपी में चले गए। तो अगर कल को आकर जाते हैं तो रोहित के इंटरव्यूज से फिर ये काट करके अब मुझे चलाएंगे। बोलने तो दो, ठीक है। लोग दरअसल ना पावर को जिस तरीके से देखते हैं कि भाई मैं तो बॉस बन गया, मैं तो माई बाप बन गया, और उनके लिए करप्शन एक डिफॉल्ट वाली बात है कि अरे हाँ नेता हैं तो हम तो फिर तो कमाएंगे ही, वो तो कमाते ही हैं। वरना अगर आप एक बहुत आदर्शवादी सिनेरियो से देखें, ईमानदारी के सिनेरियो से, तो जो एमपी की सैलरी कितनी, शायद 1.5-2 लाख होती होगी, इतनी कुछ है ना एमएलए की, तो इतना है। और अगर वो करप्शन ना करें, जैसे सिंगापुर में रूल है ना कि उनकी तनख्वाह अच्छी होती है बट करप्शन नहीं कर सकते, वो वन ऑफ द लीस्ट करप्ट कंट्रीज हैं, तो जितने भी जो नेता नहीं आएंगे ही नहीं। तो जो इंसान ईमानदार है उसके लिए राजनीति में आना कोई ऐसा नहीं है कि वो उसको कोई रसगुल्ला रसमलाई मिल रहे, उसके लिए तो वो भी एक जिम्मेवारी ही है। तो जिस तरीके से अच्छा वही तो पॉलिटिक्स में आ जाएगा, तो ईमानदार इंसान के लिए वो नहीं है। तो मैं बार बार क्या कह रहा हूँ कि जो स्टिग्मेटाइज किया जाता है कि अच्छा तो क्या तुम अच्छा पॉलिटिक्स में आ जाओगे, आना चाहिए यार। जिन लोगों को लगता है कि राजनीति कीचड़ है, तुम क्यों नहीं हटते। मैंने ये कहा अभी मेरा कोई मन नहीं है, लेकिन अगर ऐसे हालात मान लो आ जाएं कि सारे तरफ से वी लव विजेता, वी वांट विजेता, अभी आप तुरंत पलट के अपने बयान से अरे नहीं, मैंने तो पहले भी यही कहा था। मेरा झुकाव आर्ट की तरफ है। अच्छा देखो, आपके पास फुटेज है, पूरा का पूरा देख लेना। पहले भी मैंने ये कहा था कि अगर ऐसी सिचुएशंस बन जाए तो ठीक है, जब विजेता दैया के तो- गुण तो- सुनाई दे सड़कों से तो आ जाएंगे। अरे समझो, मेरा तो ये भी नहीं था कि भाई मैं कॉकरोच जनता पार्टी में इस प्रोटेस्ट में वो होऊंगा। कई बार चीजें अचानक से आ जाती हैं, आपको चीज करनी पड़ती है, आप एक तरह का एक्सीडेंटल रेवोल्यूशनरी टाइप वैसा हो जाते हो, ठीक है। मनमोहन सिंह जी को भी कहते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, है ना, उनका वैसा वो नहीं था, ही वाज एन एकेडमिक, ठीक है ना, एक इंटेलिजेंशिया के मेंबर प्रधानमंत्री थे। इसलिए बनाया गया था ताकि कांग्रेस को पता था कि ये कठपुतली है हमारे यहाँ, तो अरे क्या है ना, भाई, जो भी आला है, कमान। जो भी है, पर वो कठपुतली थे तो नहीं थे तो एक ईमानदार बढ़िया बंदे ना। तो उनके ऊपर वो चीज आ गई, जिसमें कांग्रेस का चाहे कुछ भी कारण हो, उनके ऊपर आ गई तो उन्होंने फिर किया काम। तो पॉइंट ये है कि इस तरीके से ये आप आ गए ना, देख लेना मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इस मानसिकता से हमें बाहर निकलना चाहिए। मैंने बस ये कहा कि अभी मेरा मन नहीं है, अगर मैं आता हूँ पॉलिटिक्स में तो क्या मतलब प्रॉब्लम है, आ जाऊँ तो आ जाऊँ, इसमें क्या है। अच्छा, देश का जो मुख्य विपक्ष है कांग्रेस,
वो आप लोगों को ज़्यादा समर्थन शुरू से नहीं दे रहा था। उनके जो प्रवक्ता वगैरह ट्विटर पे मैं देख रहा था कि लगातार आपके विरुद्ध, आपके नैरेटिव के विरुद्ध जो चीज़ें चल रही थी उसको शेयर करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि शिक्षा तो बदलाव, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांग तो उनकी भी थी ना, लेकिन देश का मुख्य विपक्ष जो है आपके साथ नहीं है। हाँ तो यार कांग्रेस की ये समस्या तो है ही। एक वो जो कविता है कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं तो कांग्रेस पता नहीं कहाँ रहती है, कौन से ख्वाबों में खोई रहती है। वरना एक जन आंदोलन है, सारे युवा इकट्ठे हैं, अगर वो सपोर्ट करते हैं उनको कुछ फायदा मिलता है ना। लेकिन अब उनके दिमाग में पता है क्या चल रहा हो, अच्छा ये राजनीति में आ जाएंगे, हमारे वोट काट देंगे, मतलब वो इसी बात में ही डरते रहते हैं। ये बीएसपी हमारे वोट काट देगी, एमएम वोट काट देगी, फलाना काट देगा। अरे भाई तुम कुछ अच्छा सा ढंग का करो ना, ताकि चाहे कोई भी हो कंपटीशन में आपको वोट मिले। ये थोड़ी ना कि यार रोहित प्लीज यार चुनाव मत लड़, तू मेरा वोट काट देगा। आप खुद से कुछ अच्छा करो ना, इतना क्यों इनसिक्योर रहते हैं? युवा आंदोलन कर रहे हैं, सपोर्ट करो यार। तो राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे उठा रहे हैं, ठीक आपको लगता है? हाँ उठा तो रही है, अच्छी बात है। कांग्रेस को लेके एक बात, चलो यार छोड़ो, ज्यादा विवाद नहीं। बोल दीजिए, अरे बोल दीजिए, काहे रखना है मन के अंदर, बस बोल दीजिए मन के अंदर। चलो कांग्रेस को लेके ना, मुझे एक बचपन में कहानी पढ़ी थी, मुझे वो याद आ जाती है कि एक बार एक बिल्ली और लोमड़ी थी, ठीक है। तो लोमड़ी बिल्ली के पास भागी हुई आती है, सुन वो ना जंगली कुत्ते आ रहे हैं, तू बच जाएगी, मुझे तो 70 ट्रिक आती है, तू बच जाएगी। बिल्ली बोली मुझे तो कुछ नहीं, मुझे तो बस पेड़ पे चढ़ना आता है। तो इतने में जंगली कुत्ते आए, बिल्ली को और कुछ पता नहीं, तो पेड़ पे चढ़ गई और लोमड़ी सोचती रही क्या करूं और उसको खत्म। तो बेसिकली हमने हिस्ट्री में बार बार ये देखा है कि कोई एक आंदोलन भी किसी एक मुद्दे पे अगर आप करो एक अच्छे तरीके से, तो जो बाकी इश्यूज है ना उन पे भी जो लोगों की कलेक्टिव रिजेंटमेंट होती है, लोग जुड़ जाते हैं। कई यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम नहीं दिया लेकिन वो परेशान है, वो भी लोग जुड़ गए हैं। तो कांग्रेस जो है किसी भी चीज पे ना ऐसे लग के नहीं करती है ना। जो मैंने इस कहानी में बताया ना कि बिल्ली को एक ही चीज बताती, उसने वो कर दी और वो सोचते रहे ये करूं वो करूं। तो वो क्या है, हर छोटे से छोटे मुद्दे पे भी आज बीजेपी ने ये कर दिया, आज वो कर दिया। तो कांग्रेस बिहेव्स लाइक अ कंटेंट क्रिएटर। जैसे हम कंटेंट क्रिएटर हैं यार, आज का क्या चल रहा है हॉट, उस पर रिएक्शन देना है। तो आई थिंक थोड़ा सा है कि ये रहना चाहिए कि यार एक क्रिएटर पार्टी है, वो कहना एक चीज को पकड़ के पूरा का पूरा उस पर लगना। अगर जैसे उन्हें लगता है कि भाई इलेक्शन मैनिपुलेट हो रहे हैं, तो भाई अगर इलेक्शन ही मैनिपुलेट हो रहा है तो बचा क्या, लग के करो ना यार इस पे आंदोलन, लोगों को समझाओ कि ये चीज हो रही है। पर वो वही है, चुनाव लड़ लेंगे, फिर हार जाएंगे, फिर कहेंगे मैनिपुलेशन है, थोड़ी सी ये बात कर लो, थोड़ी सी वो कर लो, वो चीज लगती है। कांग्रेस के कोई नेता आप लोगों के समर्थन में है, आप नाम मत लीजिएगा भले, लेकिन दबी जुबान में या कभी फोन आ गया हो कि अरे विजेता दहिया या कांग्रेस जनता पार्टी, तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो? तो ऐसा कोई ध्यान नहीं, कांग्रेस से तो शायद आई थिंक किसी का नहीं है। बाकी किसी भी शीर्ष नेतृत्व में से किसी का, बीजेपी का भी कभी किसी नेता का नहीं आया? ना बीजेपी वाले तो मैंने तो कहा था कि भाई भले आप कार्यकर्ता हो, नेता हो, सोचो आपके भी बच्चे हो सकते हैं कि एग्जाम दे रहे हो, लेकिन बीजेपी के तो कार्यकर्ता हो, सपोर्टर हो, नेता हो, वो अलग लेवल पे अंधभक्त हो चुके हैं यार, सब लोग मानसिक गुलाम हो चुके हैं। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत दीप के वापस अमेरिका तो नहीं चले जाएंगे, रहेंगे यहाँ पे? यार चली भी जाए तो क्या दिक्कत है, मतलब ये सब क्यों है, मतलब कि भाई लोग इतनी कंडीशंस क्यों लगा देते हैं? चला जाए तो क्या अच्छा नहीं है कि बंदा आया कुछ किया, चला जाए तो भी भाई उसकी मर्जी है। लोग ठगा हुआ महसूस करेंगे ना कि मेरी भावनाओं का, मेरे मुद्दों का जो है इस्तेमाल किया गया और उसके बाद एक व्यक्ति जो है उसका फायदा उठा करके वापस अपने घोंसले में वापस चला गया। लोगों को ये भावना तो आएगी ना। देखो जिन्हें ठगा हुआ महसूस करना है वो तो अभिजीत पॉलिटिक्स में आ जाए तो भी लोग ठगा हुआ महसूस करेंगे, अरे यार अच्छा इसको तो पॉलिटिक्स में आना था। और अभिजीत अगर वापस अमेरिका चले जाए तो सिनिक्स तो फिर भी ठगा हुआ महसूस करेंगे, अरे यार आया और ये तो आके वापस चला गया। लेकिन जिसको पॉजिटिव देखना है वो तो एक सिंपल चीज देखेगा कि यार एक पेपर लीक हो रहे थे, एक बंदा आया, उसने एक आंदोलन किया, उससे कुछ चीज हुई एंड इट्स फाइन, तो उसको आना होगा, आ जाएगा, नहीं आना हो उसकी मर्जी है यार, इसमें क्या है। तो
हम ट्रोल्स के नज़रिए को इतना ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं? हमने पिछले दिनों वृंदा करात को भी मंच पे देखा। क्या लिफ्ट संगठनों का भी आप लोगों को समर्थन प्राप्त है? निफ्ट के जो मुख्य नेता लोग हैं उन लोगों से आप लोगों की रोजाना बातचीत होती है कि कैसे प्रोटेस्ट को लीड करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या चीज़ें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मतलब ना हमने मांगा हो, सॉरी टू से, बट मतलब वो, लेकिन यार आ गए, उन्होंने अपना समर्थन दिया तो वो अच्छी बात है ना। अब बाकी तो ठीक है यार, हम लोग जो हैं, जो एडवाइजर्स हैं, मतलब हम सब आपस में चीज़ें। कांग्रेस आप लोगों का विरोध कर रही है। कल को राहुल गांधी अगर इस मंच पे आएंगे, सोनम वांगचुक को पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, स्वागत होगा उनका? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, और क्या, हमने तो कभी मना नहीं किया, बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको विजेता जी। ये विजेता जी थे जिन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। लगातार जो सवाल पूछे जा रहे थे, और कैमरे के पीछे इस वक्त हमारे विजेंदर है। मैं रोहित जा, वीटी चोखा मीडिया के लिए दिल्ली के जंतर मंतर से रिपोर्ट कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।